नमो नमः मित्रों, आप सभी का संस्कृत प्रिया क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, आज हम सभी नैतिक मूल्यानि संस्कृत गद्य भारती के नैतिक मूल्यानि नामक पाठ के द्वितीय भाग को सीखेंगे। तो मित्रों, आइए पहले इसका वाचन कर लेते हैं, इसके बाद इसकी हिंदी को सीखते हैं। इदं तु सम्यक् वक्तुं शक्यते यत् नैतिकताचरणस्य नैतिकतायाश्च मुख्यम् उद्देश्यं स्वस्य अन्यस्य च कल्याणकरणं भवति। कदाचित् एवमपि दृश्यते यत् परेषां कल्याणं कुर्वन् मनुष्यः स्वीयां हानिम् अपि कुरुते। एवं विधम नैतिकताचरणं विशिष्टं महत्वपूर्णं च मन्यते। परेषां हितं नैतिकतायाः प्राणभूतं तत्त्वं। कदाचित् एवमपि दृश्यते यत् समाजे प्रचलिता रूढ़िः समेषां कृते हितकारी न भवति। अतः प्रबुद्धाः विद्वांसः तस्याः रूढेः विरोधमपि कुर्वन्ति। परं तैः आचरणस्य व्यवहारे नवीनः आदर्शः स्थाप्यते, यः कालान्तरे समाजस्य कृते हितकरः भवति। एवं सदाचरणेऽपि परिवर्तनं दृश्यते। परं वस्तुतः यानि नैतिकमूल्यानि सन्ति तेषु परिवर्तनं न भवति। यथा सनातनो धर्मः न परिवर्तते तथा नैतिकमूल्यानि स्थिराणि एव। एवं धर्मे नीतौ च दृढीयान् सम्बन्धो दृश्यते। परं द्वयोः भेदो अपि वर्तते। धर्मशब्दः व्यापकः अस्ति, नीतिस्तु व्याप्य धर्मे एव विलीयते। यानि अवश्यकरणीयानि कर्तव्यानि यैः पुण्यानि नोपलभ्यते तेषामपि गणना धर्मे कृता महर्षिभिः धर्माचार्यैः। नीतिः लौकिकं कल्याणं कुरुते, धर्मस्तु लौकिकं पारलौकिकं च कल्याणं कुरुते। उभयोः कुत्रापि साङ्कर्यमपि प्राप्यते। धर्मः अलौकिकीं शक्तिं प्रकटयति, सः मुक्तेः मार्गम् अपि प्रशस्तं करोति, परलोकम् अपि प्रदर्शयति, कल्पयति च। नीतिः लौकिकं हितं साधयति, परं नीतिधर्मयोः साहचर्यं सर्वैरेव स्वीक्रियते। तो अब आइए मित्रों, इसके हिंदी को हम सभी सीखते हैं। इदम मीन्स होता है यह, तो मीन्स होता है तो, सम्यक मीन्स होता है भली भांति, वक्तुम मीन्स कहा और कहा जा, वक्तुम मीन्स तो होता है कहना, और शक्यते मीन्स सकता है। यत मान कि नैतिकताचरणस्य यानी नैतिकता के आचरण से, यानी नैतिकता आचरण की, नैतिकतायाः च यानी नैतिकता का, नैतिकता और नैतिक आचरण का और नैतिकता का मुख्यम उद्देश्य मीन्स होता है मुख्य उद्देश्य। स्वस्य यानी अपना, अन्यस्य मीन्स होता है दूसरे का, अन्यस्य मीन्स होता है दूसरे का, च मीन्स और, कल्याणकरणं भवति यानी कल्याण करना होता है। तो यह तो भली भांति कहा जा सकता है कि नैतिक आचरण का
और च मीन्स होता है और, तो और नैतिकता का मुख्य उद्देश्य अपना और दूसरे का कल्याण करना होता है। कदाचित एवं अपि दृश्यते, यत, यत मीन्स होता है जो, कदाचित मीन्स होता है कभी कभी, एवं अपि यानी इस प्रकार भी, दृश्यते मीन्स देखा जाता है, यत मीन्स को कि, यत मीन्स होता है कि, परेशान कल्याणम कुर्वन्, परेशान मीन्स दूसरे का, कल्याणम कुर्वन् यानी कल्याण करते हुए, मनुष्य स्वीयाम हानिम अपि कुरुते, मनुष्य मीन्स मनुष्य, स्वीयाम मीन्स अपनी, हानि मीन्स हानि को, अपि मीन्स भी, कुरुते मीन्स कर बैठता है या कर लेता है। तो कभी कभी यह भी देखा जाता है कि दूसरे का कल्याण करते हुए यानी दूसरे का हित करते हुए मनुष्य यानी मनुष्य अपनी हानि भी कर बैठता है यानी अपनी हानि कर लेता है। एवं विधः नैतिकाचरणं विशिष्टं महत्वपूर्णं च मन्यते, और एवं विधम यानी इस प्रकार का नैतिक आचरण यानी नैतिक आचरण, विशिष्टम मीन्स होता है विशिष्ट यानी विशेष रूप से, महत्वपूर्णम यानी महत्वपूर्ण, च मीन्स और, मन्यते मीन्स माना जाता है। और इस प्रकार का नैतिक आचरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। परेषां हितं नैतिकतायाः प्राणभूतं तत्वम्, तो परेषां हितं नैतिकतायाः प्राणभूतं तत्वम्, तो परेषां हितं यानी दूसरे का हित करना ही नैतिकता का प्राणभूत तत्व है, यानी नैतिकता के जीवन का आधार है। यानी कि परेशान हितम नैतिकतायाः प्राणभूतम तत्वम, तो दूसरे परेशान मीन्स होता है दूसरे का, हितम मीन्स हित करना ही, नैतिकतायाः मीन्स होता है नैतिकता का, प्राणभूतम मीन्स प्राणभूत यानी जीवन का आधार, तत्व मीन्स तत्व है। तो दूसरे का हित करना ही नैतिकता के जीवन का आधार स्वरूप है। यानी कि इस तरह से भी कह सकते हैं इसको कि दूसरे का हित करना ही नैतिकता का प्राणभूत तत्व है। तो मित्रों कभी कभी तो आपकी बोर्ड जो क्लास 10th का ये जो एग्ज़ाम है, तो इस एग्ज़ाम में तो कभी कभी इदम तू से लेकर के यहाँ प्राणभूतम तत्वम तक ही पूछ देता है एग्ज़ाम में। यानी कि आद्यंत बना करके आपको यहाँ से यहाँ तक का यदि आ गया है तो आपको यहाँ तक ही उत्तर देना होता है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ से लेकर के इस प्राणभूतम तत्वम तक ही पूरा हिंदी सीख लेते हैं एक बार। यह तो भली भांति कहा जा सकता है कि नैतिक आचरण का और नैतिकता का मुख्य उद्देश्य अपना और दूसरे का कल्याण करना होता है। कभी कभी यह भी देखा जाता है कि दूसरे का कल्याण करते हुए मनुष्य अपनी हानि भी कर लेता है, और इस प्रकार के नैतिकता और इस प्रकार का नैतिक आचरण विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दूसरे का हित करना ही नैतिकता का प्राणभूत तत्व है। अब आइए यहाँ से यहाँ तक सीखते हैं। और यह भी इम्पॉर्टेंट है मित्रों, कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में ये इदम तू से लेकर के यहाँ प्राणभूतम तत्वम तक पूछा गया है, और बहुत बार यहाँ कदाचित से लेकर के स्वीक्रियते तक पूछा गया है। तो आप सभी एक एक शब्द की मीनिंग और एक एक लाइन का अर्थ ज़रूर पढ़िएगा, सीखिएगा और साथ साथ लिखने का भी अभ्यास करिएगा, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकें। कदाचित एवं अपि दृश्यते, कदाचित मीन्स होता है शायद या कभी कभी, तो यहाँ पर इसका अर्थ होता है कभी कभी, क्योंकि ये हमारा क्रिया विशेषण है। तो कदाचित मीन्स होता है कभी कभी, एवं अपि दृश्यते
तो कदाचित मीन्स होता है कभी कभी, एवं अपि यानी इस प्रकार भी, दृश्यते मीन्स देखा जाता है। तो कभी कभी इस प्रकार भी देखा जाता है कि यत् समाजे प्रचलिताः रूढ़ि समेषां कृते हितकारी न भवति। कदाचित मीन्स कभी कभी, एवं मीन्स इस प्रकार, अपि मीन्स भी, दृश्यते मीन्स देखा जाता है, यत् मीन्स कि समाजे माने समाज में, प्रचलिता यानी समाज में चलने वाली, यानी समाज में प्रचलित जो चल रही है, रूढ़ि यानी रूढ़ियाँ, समेषां कृते यानी सभी के लिए, हितकारी न भवति यानी सभी के लिए हितकर नहीं होता है। तो एक प्रकार का यह उदाहरण देना चाहते हैं मित्रों, जैसे ये समाज में प्रचलित जो रूढ़ि है, यह रूढ़ि क्या है? तो जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कि जैसे व्यक्ति गांव में या शहर में कहीं भी यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक हो चाहे जैसे भी हो, तो उनके घर वालों को गांव के अगल बगल के लोग और आपके पास पड़ोस के लोग उनको मृतक भोज करने के लिए प्रेरित करते हैं, और प्रेरित करने के साथ साथ उनको करवा भी देते हैं क्या कि आप बार बार उनका 13वीं संस्कार करेंगे या कुछ भी ऐसा कुछ करवा देते हैं। तो यह उनको धीरे धीरे बैक कर देता है, यानी कि अगर उसमें उनका मृतक भोज करवाया जाता है तो लगभग 100, 200, 500, 1000 इतने व्यक्तियों तक को लोग खिलाते हैं जिनके पास जितना सामर्थ्य होता है। तो उन्हीं का देखी देखा जिनके पास पैसा नहीं है, वो भी उनके परिवार का सदस्य यदि समाप्त हो जाता है तो वे सभी भी ऐसा करने के लिए, मृतक भोज कराने के लिए बाध्य हो जाते हैं। और वह गरीब व्यक्ति यह सोच करके कराता है कि जब धनी व्यक्ति के यहाँ हम खाए हैं तो क्या अब हम उनको खिलाने के लिए क्या अपने घर ऐसा मृतक भोज का प्रबंध नहीं कर सकते हैं? अरे हम करेंगे, चाहे भले ही हमारे पास थोड़ा बड़ा कर्जा हो जाए तो क्या हुआ, लेकिन हम उनको भी अपने घर आमंत्रित करेंगे, यानी जिनके घर खाए हैं तो उनको खिलाने के लिए भले ही इनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन वो कर्ज लेकर के वैसा प्रोग्राम करते हैं और सभी को आमंत्रित करके मृतक भोज करवा देते हैं, जो कि लिखा गया है कि समेषां कृते हितकारी न भवति। तो यह सभी के लिए हितकारी नहीं होता है। तो इसका उदाहरण मित्रों छोटा सा हमने देने का प्रयास किया है। तो यह सभी के लिए हितकारी नहीं होता। जो सामर्थ्य व्यक्ति है तो उसके लिए तो हितकारी है कि चलिए भाई जितना मेरे पास पैसा है उसमें से 50,000 या 1 लाख रुपए कुछ भी इस तरह से अगर हमारा खर्चा हो जाता है तो चल जाएगा। तो उसका देखी देखा यानी उनको देख करके ये जो गरीब व्यक्ति है वैसा करने के लिए बाध्य हो जाता है, और जो कि उसके लिए वह कर्ज भरते भरते लगभग 10 साल 15 साल वो बिता देता है। तो यानी उसका परिवार एक तरह से बैक हो जाता है, यानी पिछड़ जाता है। तो आइए टॉपिक पर चलते हैं। तो रूढ़ी, तो यही है रूढ़ी जो जैसे मृतक भोज आदि करवाते हैं। तो समेषां कृते हितकारी न भवति, और यह रूढ़ियाँ समेषां मीन्स सभी के लिए, सभी, और कृते मीन्स के लिए, हितकारी यानी हितकारी, हित करने वाली, न भवति यानी नहीं होती हैं। अतः माने होता है इसलिए, प्रबुद्धाः मीन्स होता है जागरूक, विद्वांसः मीन्स विद्वान, तस्याः रूढ़ेः विरोधमपि कुर्वन्ति। इसलिए, अतः मीन्स इसलिए, यह क्रिया विशेषण है। तो प्रबुद्धाः मीन्स जागरूक व्यक्ति, विद्वांसः मीन्स विद्वान। तो जागरूक व्यक्ति और विद्वान व्यक्ति तस्याः रूढ़ेः उस रूढ़ि का, यानी उस रूढ़ि का, विरोधम अपि कुर्वन्ति, तो उस रूढ़ि का विरोध भी करते हैं। तो इसलिए
जो विद्वान लोग हैं और जो जागरूक व्यक्ति हैं उस रूढ़ि का विरोध भी करते हैं। परंतु, परम मिस होता है परंतु, तैः मिस होता है उन सभी के द्वारा, यानी उन लोगों के द्वारा आचरण के व्यवहार में नवीन आदर्श स्थापित किया जाता है। आचरणस्य मिस आचरण के व्यवहारे मिस व्यवहार में, नवीनः मिस नवीन, आदर्शः मिस श्रेष्ठ या आदर्श, स्थाप्यते मिस स्थापित किया जाता है। परंतु उन सभी के द्वारा आचरण के व्यवहार में नवीन आदर्श स्थापित किया जाता है। यह मीन्स होता है जो कालांतरे मीन्स कुछ समय के बाद, जो कुछ समय के बाद समाजस्य कृते हितकरः भवति, यानी कि उन प्रबुद्ध और यानी उन जागरूक व्यक्ति और विद्वानों के द्वारा उस रूढ़ि का विरोध भी किया जाता है और उन्हीं यानी उन लोगों के द्वारा यानी विद्वानों और जागरूक व्यक्तियों के द्वारा आचरण के व्यवहार में नवीन आदर्श स्थापित किया जाता है, जो कुछ समय के बाद इस समाज के लिए, समाजस्य कृते यानी समाज के लिए हितकरः भवति, यानी हितकर होता है, हित प्रदान करने वाला होता है। एवं इस प्रकार सदाचरणेपि परिवर्तनम दृश्यते, और एवं मीन्स होता है इस प्रकार सदाचरणे यानी सदाचरण में भी, अच्छे आचरण में भी, अपि मीन्स होता है भी, यहाँ पर पूर्व रूप संधि हो गई है। तो सदाचरणे यानी सदाचरण में भी, अच्छे आचरण में भी परिवर्तनम दृश्यते, परिवर्तन दिखाई पड़ता है। परम मीन्स होता है परंतु, वस्तुतः यानि नैतिक मूल्यानि सन्ति, वस्तुतः मीन्स वास्तव में, यानि मीन्स जो, यानी जो, यत ये यानी यते यानी ये नपुंसक लिंग, यत बराबर जो, नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, यानी कि जो वस्तुतः मीन्स वास्तव में, यानी मीन्स जो नैतिक मूल्यानि सन्ति, यानी जो नैतिक मूल्य हैं, तेसु मीन्स होता है उन सभी में, वहाँ पर सप्तमी विभक्ति, यहाँ पर ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है, तो उन सभी में यानी कि तेसु परिवर्तनम न भवति। तो यहाँ पर हमने तेसु दो बार लिख दिया है मित्रों, तो एक ही बार इसका अर्थ लेते हैं। तो तेसु परिवर्तनम न भवति, यानी उन सभी में परिवर्तन नहीं होता है। यथा मीन्स जैसे, यानी जिस प्रकार, यथा मीन्स जैसे भी होता है और जिस प्रकार भी होता है। तो जैसे सनातन धर्म न परिवर्तते, जैसे सदा से चला आता हुआ धर्म परिवर्तित नहीं होता है, तथा मीन्स वैसे, यानी तथा मीन्स वैसे भी होता है और उस प्रकार भी होता है। तो वैसे नैतिक मूल्यान्यपि, तो नैतिक मूल्यान्यपि में भी यहाँ पर यड़ संधि हो गई है और इसका विच्छेद इस प्रकार से होगा कि नैतिक मूल्यानि धन अपि, तो यहाँ पर न में ई है और यहाँ पर अ है, तो ई के आगे कोई भी असमान स्वर आने से ई का य हो गया है। और इस प्रकार से जब हम इसका संधि करते हैं तो नैतिक मूल्यानि रूप बन जाता है। तो अभी आगे इसको हम यड़ संधि में आप सभी को सिखाएंगे कि कैसे ये यड़ संधि में कैसे इन वर्णों का परिवर्तन हो जाता है। तो आइए पहले इसको सीखते हैं। तो नैतिक मूल्यानि, तथा मीन्स वैसे, नैतिक मूल्यानि अपि, यानी कि मूल्यानि अपि यानी कि मूल्यों में, यानी नैतिक मूल्यों में, अपि मीन्स होता है भी, तो वैसे ही नैतिक मूल्यों में भी, वैसे ही नैतिक मूल्य भी स्थिराणि एव, यानी स्थिर ही होते हैं। जिस प्रकार, यानी जैसे सनातन धर्म न परिवर्तते, अर्थात जैसे लगातार चला आता हुआ धर्म, यानी सदा से चला आता हुआ धर्म परिवर्तित नहीं होता है, वैसे नैतिक मूल्य भी स्थिर ही होते हैं। एवं यानी इस प्रकार धर्मे नीतौ च दृढ़ीयान संबंधो दृश्यते,
और इस प्रकार एवं मीन्स इस प्रकार धर्म में यानी धर्म में, नीतौ मीन्स नीति में, इस प्रकार धर्म में और च मीन्स यहाँ पर होता है और, तो धर्म में और नीतौ मीन्स नीति में, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एक वचन है नीतौ में, तो यहाँ इसका अर्थ हो जाएगा नीति में। तो धर्म में और नीति में दृढ़ीयान, दृढ़ीयान मीन्स होता है मजबूत, संबंध दृश्यते, संबंध दृश्यते माने संबंध दिखाई पड़ता है। तो यहाँ से देख लेते हैं, समाज के लिए हितकर होता है और इस प्रकार सदाचरण में भी परिवर्तन दिखाई पड़ता है, परंतु वास्तव में जो नैतिक मूल्य होते हैं उनमें परिवर्तन नहीं होता है। जिस प्रकार या जैसे सदा से चला आता हुआ धर्म परिवर्तित नहीं होता है, वैसे ही नैतिक मूल्य भी स्थिर ही होते हैं और इस प्रकार से धर्म और नीति में मजबूत संबंध दिखाई पड़ता है। परम द्वयोः भेदोपि वर्तते, परम मीन्स होता है परंतु, द्वयोः मीन्स इन दोनों में, धर्म और नीति की बात की जा रही है यहाँ पर, तो परंतु मीन्स होता है किंतु या परंतु ही कह सकते हैं। तो परंतु इन दोनों में यानी धर्म और नीति में भेदः अपि वर्तते, इन दोनों में भेद भी है। धर्म शब्दः व्यापकः अस्ति, तो धर्म शब्द व्यापक है यानी धर्म शब्द विस्तृत है और नीति तो व्याप्य, और नीति तो व्याप्य है और धर्मे एव विलीयते, और नीति तो व्याप्त होकर के धर्म में ही विलीन हो जाती है। यानी अब यत ये यानी जो अवश्य करणीयानि यानी कि अवश्य करने योग्य कर्तव्यानि कर्तव्य हैं, और यही माने जिनके द्वारा, यहाँ पर तृतीय विभक्ति एक वचन है, यत बराबर जो, तो यही में से जिनके द्वारा पुण्यानि नोपलभ्यते, तो जिनके द्वारा पुण्य नहीं प्राप्त होते हैं, यहाँ पर नोपलभ्यते में न धन उपलभ्यते, उपलभ्यते, इस प्रकार से ये संधि हो जाएगा। तो यहाँ पर अधन उ बराबर यहाँ पर ओ हो जाता है और संधि करने पर नोपलभ्यते, इस तरह से रूप तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर गुण संधि हो गया है, इसमें इस पद में गुण संधि है। तो जिनसे पुण्य नहीं प्राप्त होता है, तेसाम गणना, तो उन सभी की गणना महर्षि भी धर्माचार्य, महर्षियों और धर्म आचार्यों के द्वारा धर्मे कृता, धर्म में कर दिया गया है। तो जिनसे यानी कि जिन कार्यों से पुण्य नहीं प्राप्त होता है, तेसाम अपि यानी उनकी भी गणना महर्षि भी धर्माचार्य है यानी महर्षियों और धर्माचार्यों के द्वारा धर्म में कर दिया गया है। तो नीति ही लौकिकम कल्याणम कुरुते, और नीति तो लौकिक कल्याण करती है। धर्मस्तु लौकिकम यानी धर्म तो लौकिक और पारलौकिकंच, च मिस होता है और, तो पारलौकिकम मिस होता है पारलौकिक। तो धर्म तो लौकिक और पारलौकिक कल्याणम कुरुते, धर्म तो लौकिक और पारलौकिक कल्याण करती है, अर्थात लौकिक और पारलौकिक हित करती है। परंतु उभयोः कुत्रापि सांकर्यम अपि प्राप्यते, परंतु उभयोः यानी इन दोनों में, धर्म और नीति में, कुत्रापि मीन्स होता है कहीं भी, सांकर्यम अपि अर्थात मेल भी, प्राप्यते यानी प्राप्त होता है। तो उन दोनों में कहीं कहीं मेल भी प्राप्त होता है।
धर्मः अलौकिकीं शक्तिं प्रकटयति, और धर्म तो अलौकिक शक्ति को प्रकट करता है। सह मुक्तेः मार्गम अपि प्रशस्तम करोति, प्रशस्त मिस होता है सरल, करोति मिस करता है। तो धर्म तो अलौकिक शक्ति को प्रकट करता है और वह मुक्ति के मार्ग को भी सरल बनाता है यानी सरल करता है। परलोकम अपि प्रदर्शयति कल्पयति च, तो च मिस होता है और, परलोकम अपि प्रदर्शयति कल्पयति च, और परलोक को भी दिखलाता है तथा उसकी कल्पना भी कराता है। नीति ही लौकिकम हितम साधयति, और नीति तो लौकिक हित को सिद्ध करती है। परम मिस परंतु नीति धर्मयोः साहचर्यम सर्वैरेव स्वीक्रियते, परंतु नीति और धर्म के साहचर्य को सर्वैः एव, तो यहाँ पर सर्वैरेव हो गया है, सर्वैः धन एव बराबर इस विसर्ग के स्थान पर आधा र करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है सर्वैरेव। तो यहाँ पर विसर्ग का आधा र होना हो गया है यानी कि रुत्व संधि का प्रयोग किया गया है। तो परंतु यहाँ पर नीति और धर्म के साहचर्य को सभी के द्वारा ही स्वीक्रियते यानी स्वीकार किया जाता है। तो आइए इसको यहाँ से पूरा फिर से देख लेते हैं। कभी कभी इस प्रकार भी देखा जाता है कि जो समाज में प्रचलित रूढ़ि है, जो समाज में प्रचलित रूढ़ि है सभी के लिए हितकारी नहीं होती है। इसलिए प्रबुद्ध और विद्वान लोग यानी जागरूक लोग और विद्वान लोग, जागरूक और विद्वान उस रूढ़ि का विरोध भी करते हैं, परंतु उन लोगों के द्वारा आचरण के व्यवहार में नवीन आदर्श भी स्थापित किया जाता है जो कुछ समय के बाद समाज के लिए हितकर होता है। और इस प्रकार से सदाचरण में भी परिवर्तन दिखाई पड़ता है, परंतु वास्तव में जो नैतिक मूल्य होते हैं उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे लगातार चला आता हुआ धर्म में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वैसे ही नैतिक मूल्य स्थिर होते हैं। और इस प्रकार धर्म और नीति में मजबूत संबंध दिखाई पड़ता है, परंतु दोनों के भेद भी हैं। धर्म शब्द व्यापक है और नीति तो व्याप्त है, और वह व्याप्त होकर के धर्म में ही विलीन हो जाती है। जो अवश्य करने योग्य कर्तव्य हैं यानी कार्य हैं और जिनके द्वारा पुण्य नहीं प्राप्त होता है, महर्षियों और धर्माचार्यों के द्वारा उनका भी यानी उन सभी की भी गणना धर्म में कर दिया गया है। नीति तो लौकिक कल्याण करती है, धर्म तो लौकिक और पारलौकिक कल्याण करता है, और उन दोनों में कहीं मेल भी प्राप्त होता है। धर्म अलौकिक शक्ति प्रकट करता है और वह मुक्ति के मार्ग को भी सरल बनाता है और परलोक को भी दिखाता है और उसकी कल्पना भी करवाता है। और नीति तो लौकिक हित को सिद्ध करती है, परंतु नीति और धर्म के साहचर्य को सभी के द्वारा ही स्वीकार किया गया है। तो मित्रों आइए एक बार फिर से यहाँ तक पूरा हिंदी फिर से देख लेते हैं। यह तो भली भांति कहा जा सकता है कि नैतिक आचरण का और नैतिकता का मुख्य उद्देश्य अपना और दूसरे का कल्याण करना होता है। कभी कभी इस प्रकार भी देखा जाता है कि दूसरे का कल्याण करते हुए मनुष्य अपनी हानि कर बैठता है या कर लेता है, और इस प्रकार का नैतिक आचरण विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरे का हित नैतिकता का प्राणभूत तत्व है। कभी कभी यह भी देखा जाता है कि जो समाज में प्रचलित रूढ़ि है सभी के लिए हितकारी नहीं होती है।
इसलिए जागरूक और विद्वान लोग उस रूढ़ि का भी विरोध करते हैं, परंतु उन सभी के द्वारा आचरण के व्यवहार में नवीन आदर्श स्थापित किया जाता है, जो कुछ समय के बाद समाज के लिए हितकर होता है, और यानी हित करने वाला होता है, समाज के लिए हित प्रदान करने वाला होता है। और इस प्रकार सदाचरण में भी परिवर्तन दिखाई पड़ता है, यानी उसमें भी बदलाव, किसी प्रकार का बदलाव दिखाई पड़ता है। परंतु वास्तव में जो नैतिक मूल्य हैं उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे चला आता हुआ धर्म कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, उसी प्रकार से नैतिक मूल्य, जो नैतिक मूल्य हैं वह भी स्थिर ही हैं, अर्थात नैतिक मूल्य भी स्थिर ही हैं। और इस प्रकार धर्म और नीति में मजबूत संबंध दिखाई पड़ता है, परंतु दोनों के भेद भी हैं। धर्म शब्द व्यापक है, नीति तो व्याप्य है, और धर्म में ही व्याप्त होकर के धर्म में ही विलीन हो जाती है। और जो अवश्य करने योग्य कर्तव्य हैं और जिनके द्वारा पुण्य नहीं प्राप्त होता है, महर्षियों और धर्म आचार्यों के द्वारा उनकी भी गणना धर्म में कर दिया गया है। नीति तो लौकिक कल्याण करती है, धर्म तो लौकिक और पारलौकिक कल्याण करता है, और उन दोनों में कहीं कहीं मेल भी प्राप्त होता है। धर्म अलौकिक शक्ति प्रकट करती है, धर्म तो अलौकिक शक्ति प्रकट करता है, और वह मुक्ति के मार्ग को भी प्रशस्त करता है, अर्थात सरल करता है, और परलोक को भी दिखाता है और उसकी कल्पना भी करवाता है। परंतु नीति लौकिक हित को सिद्ध करती है, परंतु नीति और धर्म के साहचर्य को सभी के द्वारा ही स्वीकार किया जाता है। तो मित्रों, आशा है कि आप सभी को ये नैतिक मूल्यानि पार्ट 2 को अच्छे से आपने पढ़ लिया है, और आप सभी को इनका अर्थ भी अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।